धारी देवी मंदिर पड़ेगा, आप इसमें ज़रूर होके जाएं और चाप वगैरह मंगाइए। अब इंसान का मूड ख़राब ना हो तो क्या हो भाई। तो जी बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। पार्थ भाई को बोलते हैं टाटा बाय बाय। और मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी जैसे कि आप सभी को पता है हमारे हो चुके हैं दर्शन और मानव विलेज हम नहीं जा रहे क्योंकि भाई पार्थ भाई के पैर में चोट लगी, जैसे मैंने आपको बताया है। टाइम दिखाओ भाई। तो ये टाइम बज रहा है 1:33 और अब हम निकल रहे हैं अपने घर दिल्ली के लिए। तो भाई कितने घंटे दिखा रहा है? पूरे 12 घंटे दिखा रहा है। डेस्टिनेशन जो हमारी 12 घंटे की दिखा रही है। भाई कितने किलोमीटर है यहाँ से पूरा? और भाई यहाँ से पूरा 500 किलोमीटर है। तो भाई हम निकलते हैं यहाँ से 1:33 पे। देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। नॉन स्टॉप चलेंगे, बस सिर्फ कहीं खाना या वॉशरूम के लिए ही रुकेंगे, बाकी तो कहीं रुकेंगे नहीं। चलो जी निकलते हैं। और हाँ, अपनी स्प्लेंडर को छोटा इंजन है तो 100 किलोमीटर बाद जैसे रेस्ट देंगे, उसी बीच में हम खाना खा लेंगे, उसी बीच में वॉशरूम वगैरह जाना होगा तब जा लेंगे। चलो जब यहाँ निकलते बिना किसी देरी करे हुए। तो जी जैसा कि आपको बताया था कि 500 किलोमीटर है पूरा। और अब जो है हम बद्रीनाथ से निकल रहे हैं सीधा अपने घर के लिए। भाई ट्रैक हम माना विलेज का ट्रैक करते हैं, लेकिन थोड़ी मजबूरी है, पैर में चोट लग गई, दिखाई थी मैंने आपको। ज़्यादा लग गई, वो उंगली में ज़्यादा लग गई, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। क्योंकि माना विलेज का भी जो है वासुधारा है वहाँ पर मैं 2-3 बार होके आ चुका हूँ। पूरा ट्रैक है भाई, वहाँ पे भी बढ़िया ट्रैक है एकदम। तो पार्थ भाई से ट्रैक हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हम निकल रहे हैं सीधा घर के लिए। तो जी यहाँ को हो गया एकदम मौसम चेंज। अभी मात्र बद्रीनाथ से हम 5 किलोमीटर नीचे उतरे हुए होंगे। बिल्कुल हवा मतलब कि एकदम ही धूप चली गई बिल्कुल, और मौसम बिल्कुल अलग ही हो गया, बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने कि चल धूप है हो रही है, जैसे कि मैंने अपने कपड़े चेंज करे थे क्योंकि बाइक पे मैं जा रहा हूँ तो लोवर टी शर्ट कंफर्टेबल रहते हैं। तो खाली मैंने वार्मर और अपर पहना हुआ है बस। अपर तो मेरे गर्मी की मतलब की है, तो उसका तो कोई काम नहीं है यहाँ पर। चलो जी अब ये आ गए, रोड थोड़े से ख़राब। यहाँ पे मंदिर है कोई, और यहाँ पे जो है भंडारा चल रहा है। ये देखो भाई, बिस्कुट चाय वगैरह सब बांटे जा रहे हैं। तो जी ये जो मंदिर है ये है हनुमान चट्टी बना हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है भाई, ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो अब हम जाते हैं थोड़ा पास, और यहाँ रुकना मना है भाई, मना है यहाँ रुकना, नहीं तो मैं रुकता ज़रूर। तो जी ये है संगम, वो वाली है धौली, और ये है अलकनंदा, ये आ रही है बद्रीनाथ से। ये देखो भाई। तो जी निकलते अब यहाँ से हम। ऋषिकेश रह रहा है यहाँ से 261 किलोमीटर लगभग। हम बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर आ चुके हैं नीचे, और जल्दी खींचते भाई बाइक। ये देखो भाई पूरी तैयारी चल रही है, रोड बन रहे हैं, हर एक रोड बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर सारे रोड बन जाएंगे ये। फिर आराम से आओ, जितने रोड हमें ख़राब मिले हैं ना, वो आपको उतने भी ख़राब नहीं मिलेंगे। तो जी देखो बाइक का फ़ायदा, ये तो फ़ायदा है भाई अपनी बाइक का। देखना बहुत लंबी लाइन लग रही है पीछे से, बहुत लंबी। ये देखो भाई, इस फॉर्च्यूनर वाले देखो कहाँ फंसाई है साला। हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो भाई ये देखो पूरा पैक हुआ पड़ा पूरा। इसीलिए बस एक यही है कि दिन में ना चलाने का मन नहीं करता, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो। गाड़ी होती है तो भाई मैं तो रात में ही ट्रैवल करता हूँ, लेकिन भाई बाइक में जो है रात में नहीं कर सकते, पूरा रिस्क रहता है। जैसे कि आपने देख भी लिया होगा, पंचर किसी भी टाइम पे हो जाता है। हो गया था कल रात को, बड़ी दिक्कत परेशानी हुई थी हमको। ये देखो भाई साहब
पूरा जाम लग रहा भाई। तो जी दिल्ली बच रहा है यहाँ से 503 किलोमीटर। चलो जी सीधे चलना हमें दिल्ली के लिए सीधा, और बाकी जो अपडेट रहेगी सड़कों की तो हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ पर क्या है और कौन सी सड़क ख़राब है, और बाकी होटलों के बारे में हमने आपको बता दिया जहाँ जहाँ हमने स्टे करा था। अब से जो आगे अभी तक तो हमें हर जगह जितने भी होटल्स थे सारे बस ऋषिकेश में हमने महंगा लिया था, वो भी इसलिए कि रात हो गई थी ज़्यादा और सिटी से हम आए नहीं थे, तो इसीलिए वहाँ ले लिया था हमने 1300-1400 रुपये का जो रूम लिया था। बाकी सारे जहाँ भी रूम लिए 800,000 बस। ये बाइक घुमाते हैं अब, क्योंकि हमको पीना है गन्ने का जूस, तो यहाँ पे पीते हैं हम गन्ने का जूस। चलो जी ये रहा गन्ने वाला। तो जी पी लिया जूस और अब यहाँ से निकलते हैं हम सीधा दिल्ली के लिए। 2 गिलास मारा बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से। शुगर इनटेक करवा दिया भाई का हेलमेट हो गया गीला। चलो जी बैठो भाई, और सीधा निकालते हैं यहाँ से। एक तो भाई बद्रीनाथ वाले रोड पे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा। तो जी आ चुके हैं हम जहाँ रात हमारे बाइक में हुआ था पंचर, और ये रहा भाई वो होटल। और 150 किलोमीटर ही ऋषिकेश रह रहा है यहाँ से। और भाई मौसम हो गया पूरा बारिश का, बहुत ही तगड़ा मौसम हो रहा है। अब ये देखना है कि भाई बस बारिश ना आ जाए, नहीं तो सारे कपड़े फिर गीले हो जाएंगे, क्योंकि रेनकोट तो लगा लो, मेरा पता ही है आपको कैसा हो रहा है वो, उसमें कोई काम का नहीं है वो। अब चलो जी देखते हैं, अगर होती है तो भी देखेंगे, नहीं होएंगी तो भी देखेंगे। तो जी भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-1 मिनट और है, क्योंकि बादल हो चुके हैं बिल्कुल काले, बिल्कुल, और बस बरसने की देर है अभी ने। और ज़्यादा 10 या 15 मिनट तो मुश्किल है। बाकी खींचते भाई जितनी खींचेगी अपनी बाइक, इसलिए हमने जो है ना रेस्ट लिया ही नहीं भाई कहीं भी अभी तक। 100 किलोमीटर से ऊपर चला चुके हैं बाइक को, रेस्ट ले ही नहीं रहे कि कभी आगे रेस्ट लेना पड़ जाए बारिश की वजह से। और लेना पड़ सकता है, 90% है भाई पूरा, देखो इस साइड के बादल। तो इसलिए भाई रेस्ट नहीं ले रहे, अगर बारिश पड़ेगी तो वो तभी रेस्ट में काउंट कर लेंगे हम। तो जी पहले बाइक लगाते साइड में, क्योंकि रेनकोट पहन लेते हैं हम पहले। इतने इसमें रख देता हूँ। तो जी चलते हैं। भाई ने तो रेनकोट पहन लिया, मैंने पहना नहीं, क्योंकि मेरा रेनकोट ऑलरेडी ही इतना गीला है कि उसे पहनने का कोई बेनिफिट मुझे लग नहीं रहा। तो भाई निकलते हैं यहाँ से फटाफट, देखते हैं क्या ही होता है। भाई मेरा रेनकोट ऑलरेडी इतना ज़्यादा गीला है कि अगर मैं उसे पहनूंगा ना तो वैसे ही कपड़े गीले हो जाएंगे। तो जी हरिद्वार रह रहा है यहाँ से 160 किलोमीटर, और ऋषिकेश रह रहा है यहाँ से 135-140 किलोमीटर रह रहा है लमसम। और भाई बारिश हो चुकी है स्टार्ट। मेरा रेनकोट तो ऑलरेडी गीला है ही, तो मैंने ये उसे पहनूँ ही क्या। थोड़ी बहुत देर में अगर ज़्यादा तेज़ होगी बारिश तो भाई फिर रेनकोट पहन लूँगा, थोड़ा बहुत तो बचाएगा ही, पूरा गीले होने से तो खैर बचा ही लेगा। तो जी अब हो गई है बारिश तेज़, तो पूरा गीला होने से बढ़िया है भाई मैंने पहन लिया रेनकोट, जो कि काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इतना है कि पूरा गीला होने से बचा देगा वो, तो इसलिए पहन लिया भाई रेनकोट। और यहाँ से ऋषिकेश रह रहा है 118 किलोमीटर बस। शायद दिन छिपेगा
तो 50 किलोमीटर बचेगा बस ऋषिकेश, और 50 किलोमीटर तो फिर हम खींच ही देंगे। तो जी बारिश हो चुकी है फुल तेज़, और अब जो है मैं गोप्रो उतार के रख रहा हूँ अपने बैग में, और गोप्रो लगाऊंगा अब जो शायद ऋषिकेश या हरिद्वार जाके, क्योंकि बारिश कम से कम 50 किलोमीटर हो गए, बारिश बंद ही नहीं हो रही है और काफ़ी तेज़ हो रही है बारिश। तो इसलिए क्या है मैं गोप्रो हटा देता हूँ, फ़ायदा इसी में ही है, बेफालतू की चीज़ें सही नहीं है, नुकसान हो जाएगा और हमारा। तो आगे देखता हूँ, कहीं रोकता हूँ और गोप्रो हटाता हूँ सबसे पहले। तो हाँ जी भाई, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी अगर आप दिल्ली से आ रहे हो ना, तो आपको पड़ेगा ये धारी देवी मंदिर पड़ेगा, आप इसमें ज़रूर होके जाएं भाई, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं तो आते वक्त जो है इस रूट से आया नहीं था, तो इसलिए मैं गया नहीं था, और जाते वक्त भाई देख ही रहे हो आप बारिश कितनी तेज़ हो रही है, पूरे कपड़े गीले पड़े हैं, तो फिर इसलिए नहीं जा रहा। तो भाई जो भी आ रहे हैं तो बिल्कुल जाए, बहुत अच्छा मंदिर है, मैं इसमें गया हुआ हूँ 2 बार, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। भाई लैंड स्लाइडिंग हुई है ये अभी अभी, बिल्कुल देखो कैसे हटा रहे हैं भाई, इसकी ब्राइटनेस कम करो, ये देखो भाई। चलो आगे चलो। तो जी टाइम हो रहा है पूरे 10 बज गए, तो हम जो है ऋषिकेश तो पहुंच गए थे 9:50 पे। मैंने सबसे पहले अपने कपड़े करे चेंज, भाई ये रहे पूरे कपड़े इतने गंदे, मतलब गीले पड़े हैं, पूरे कपड़े गीले पड़े हैं। तो सबसे पहले भाई ऋषिकेश पहुंचते ही यहाँ पे मैं हर बार जब भी आता जाता हूँ, मतलब कि या तो बद्रीनाथ केदारनाथ जब भी आता जाता हूँ या यहाँ से निकलता हूँ, यहीं पे खाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का अच्छा लगता है। तो भाई कपड़े गीले हो गए थे, चेंज कर लिया, पार्थ भाई के पहन लिए, और बाकी अब यहाँ खाते खाना फिर निकलते हैं, ठीक है। तो जी पार्थ भाई ने मंगाए अपने लिए मोमोज और चाप वगैरह मंगाई है, और अब यहाँ पे खाना खा के फिर सीधे निकलते हैं घर, और यहाँ से घर रह रहा है 250 किलोमीटर बस पूरा, तो जल्दी जल्दी खाते हैं फिर जल्दी निकलते हैं। तो जी खा लिया हमने खाना, और अब जो है हम यहाँ पे निकलते हैं ऋषिकेश में। हमारे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:38, तो निकलते हैं हम यहाँ से। तो जी निकलते हैं अब सीधा हम यहाँ से, क्योंकि खाना हमने खा लिया है, और भाई अब ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी घर आ जाए, क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो बड़ी ठंडी, कपड़े सारे गीले थे, शूज़ तो मेरे अब भी गीले ही है पूरे। तो जी ऋषिकेश में करवा लेते हैं अपनी बाइक का टैंक फुल। हो चुकी है बाइक की टैंक फुल। पेट्रोल आया है भाई 680 रुपये का, 82 682 रुपये का। भाई इतना सामान हो गया, अब मैं इरिटेट हो रहा हूँ इसको। भाई ये तुम रख दो ना, कहीं भी रख दो। यहाँ से हम तो जी ऋषिकेश से करवा लिया हमने टैंक फुल। 682 रुपये का आया है पेट्रोल, और ये हमारी इस ट्रिप की लास्ट टैंक है। अब हमें कोई भी पेट्रोल नहीं गिरवाना है, फुल हो चुके बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से घर रह रहा पूरा 250 किलोमीटर। और इसने बिल्कुल हद कर दी भाई साहब, बिल्कुल हद। कल से भीगते भीगते ये टाइम आ गया, अब ऋषिकेश में बंद हुई, कपड़े उतार दिए थे मैंने, और कपड़े जो गीले हुए थे और चेंज कर लिए सूखे कपड़े। और अब जो है ना ऋषिकेश से निकले, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे साथ बारिश आगे चल रही, क्योंकि अभी यहाँ बारिश नहीं थी, अब यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई।
पीछे पहले बारिश हुई थी, एक अंकल मिले कह रहे 10 मिनट ही हुए बेटा अभी तो बारिश आए हुए, फिर वहाँ बंद हो गए, वहाँ आगे के लिए निकल गए, तो अब यहाँ स्टार्ट हो गई बारिश दोबारा भाई। हद कर दी, पता नहीं क्या चाहती है भाई आज ये। बस भाई अब तो ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी घर आ जाए, बारिश से ज़्यादा परेशान करते सच में यार। जैसे कि आप सभी को पता है हमें तो कोई 4 दिन रही है, तो हम निकालते हैं यहाँ से। हमने कर दिया जी टोल क्रॉस, बैठे बैठे भाई ग्लूट से एकदम पत्थर से हो गए बिल्कुल। निकलते हैं अब यहाँ से। तो जी आप खुद ही देख लो, अब इंसान का मूड ख़राब ना हो तो क्या हो भाई। कल से ये टाइम आ गया भाई, बारिश आते आते बस क्या ही बताए यार, हद है भाई। कहीं रुक भी जाते हैं, लेकिन जो है कल का बहुत ज़रूरी काम है, तो इसलिए हम जो है रुक नहीं रहे। बिल्कुल ही हद हो गई भाई बारिश ने, जैसे मानसून चल रहे हो इस तरीके की बारिश हो रही है भाई। कल से ही भीगते भीगते भाई ये टाइम आ गया यार। तो जी बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। अब मैं गोप्रो हटा के मैं रख रहा हूँ सीधा इसे बैग में। अब जो है सीधा घर पहुँच के ही व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि भाई बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तगड़ी। अब घर जाके सिर्फ मोबाइल का शूट करूँगा बस। तो जी टाइम हो रहा है आपका ये 3:31। पार्थ भाई आ जाओ। और इस टाइम खड़े हम पार्थ भाई के घर के बाहर। पार्थ भाई को बोलते हैं टाटा बाय बाय। और मैं आपको बताता हूँ कि पूरे आधे से ज़्यादा रास्ते की मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाए। अब घर जाके बताऊंगा मैं ये सब चीज़, पहले सोऊंगा फिर बताऊंगा सुबह के, क्योंकि ब्लॉग का एंड जब भी करेंगे हम। ठीक है भाई, चलो ओके जी। तो अब मैं आपको बताऊंगा बाद में, सुबह बताऊंगा। लेकिन भाई इस ट्रिप 4 धाम यात्रा में मेरी टोटल बाइक कितनी चली है।